आफ्टरनून एवरीवन। तो आज के क्लास में जो है हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में। किसके बारे में? हार्डवेयर के बारे में। देखो बेसिक जो सिस्टम होता है कंप्यूटर का वो तो हम जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको कैबिनेट बोलते हैं। इसे नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं? सीपीयू। लेकिन सीपीयू ये नहीं होता है। सीपीयू हम बताएंगे आगे क्या होता है। इसको क्या बोलते हैं? एक तरह से कैबिनेट। क्या बोलते हैं? कैबिनेट। ये क्या है? ये क्या है? मॉनिटर। ये क्या है? मॉनिटर। जो भी तुम्हारा डिस्प्ले का इनपुट आउटपुट होता है वो यहाँ पे होता है। ये क्या है? इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। ऐसा डिवाइस जिससे तुम्हारा जो भी कंप्यूटर का जो भी प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी आउटपुट आता है वो तुमको दिखता है। तो क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। अब देखो इसको क्या कहते हैं? माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है क्या आउटपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। क्योंकि हम क्या करते हैं कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो किसे देते हैं? इनपुट डिवाइस। माउस से देते हैं इनपुट डिवाइस देते हैं इनपुट डिवाइस। ये एक क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अब आगे ये क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस। क्योंकि इससे भी हम लोग क्या करते हैं अल्फाबेट या नंबर सिस्टम नंबर जो होता है हम लोग कंप्यूटर में क्या करते हैं? इनपुट देते हैं। कंप्यूटर का बेसिक काम क्या है? जो तुम इनपुट दोगे क्या करोगे? जो तुम इनपुट दोगे उस पर वो कुछ प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है? प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग कौन करेगा? इसके अंदर जो सीपीयू होता है कौन होता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू मतलब क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर जो सीपीयू होता है वो तुम्हारे इनपुट के बेसिस पे कुछ प्रोसेसिंग करता है और उसको क्या करता है? आउटपुट में देता है। आउटपुट किसमें देगा? आउटपुट देगा आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर हो गया, तुम अगर प्रिंट आउट निकालना चाहते हो प्रिंट आउट, प्रिंटर भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। कुछ सॉन्ग्स प्ले करना चाहते हो, वीडियो प्ले करना चाहते हो तो उसका जो सॉन्ग ऑडियो है वो कहां से निकलेगा? स्पीकर से। तो स्पीकर भी क्या है? आउटपुट डिवाइस। ये सब तुम लोग बेसिक है, तुम लोग पढ़े हुए हो। आज हम लोग क्या करेंगे कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है उसके अंदर क्या क्या पार्ट होता है उसका क्लियर डाउन करने होगा। ठीक है, ये कैबिनेट है। ये कैबिनेट है। कैबिनेट में अगर हम लोग सब खोलते हैं इसको, देखो सबसे पहले हम लोग को कंप्यूटर चलाने की सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बताओ, कंप्यूटर चलाने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है पावर का सप्लाई। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है? सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें जो होता है हमारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है, अब तुम जब यहाँ पे सामने देखोगे इसमें जो तुम देखोगे सामने इसमें तुमको दो तीन चीज दिखेगा। एक इस टाइप का चीज दिखेगा है ना, अंदर में ये लगा हुआ है। इसको क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड से क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। इस बोर्ड पे तुम्हारा जो भी कंप्यूटर का जो मेन कंपोनेंट्स होता है इसी पे जाके क्या होता है? अटैच हो जाता है। क्या होता है? अटैच होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। देखो सबसे पहले आता है पावर। क्या आता है? पावर। जब कंप्यूटर में पावर आता है तो ये मदरबोर्ड क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है वो डीसी पे काम करता है। किस पे काम करता है? डीसी, डायरेक्ट करंट पे। किस पे काम करता है? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मतलब ऐसा करंट जिसमें फ्लक्चुएशन ना हो। जैसे हम लोग घर पे जो आता है वो एसी होता है। क्या होता है? एसी। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है? अल्टरनेटिव करंट। उसमें क्या होता है? वोल्टेज अप डाउन करता है और उसका जो भी फ्रीक्वेंसी होता है जैसे हम लोग इंडिया में 50 हर्ट्ज होता है। क्या होता है? 50 हर्ट्ज। लेकिन ये जो चीज है एसी पे काम नहीं करेगा। किस पे काम करेगा? डीसी पे। तो हम लोग क्या करते हैं जो भी हमारा इनपुट आता है आउटलेट से जो भी इनपुट आता है उसको हम लोग देते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है, एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा हो, इसको कहते हैं एसएमपीएस। क्या कहते हैं इसको? एसएमपीएस। ये जो है तुम्हारा पावर सप्लाई काम करता है। क्या करता है? जो भी तुम्हारा मतलब घर का एक जो भी प्लग है वहां से जो भी तुम्हारा 220 वोल्ट का पावर आया उसको ये क्या कर देगा 5 वोल्ट और 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा डिपेंडिंग अपॉन मदरबोर्ड को कितना रिक्वायरमेंट है। मदरबोर्ड में बहुत सारा अलग अलग कंपोनेंट लगा हुआ है। हर एक अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग वोल्टेज होता है जिसपे वो ऑपरेट करता है। तो ये एसएमपीएस क्या करता है? देखो एसएमपीएस में तुम देखोगे तो बहुत सारा वायर रहता है। एसएमपीएस में क्या होता है? बहुत सारा वायर रहता है। ये वायर कहाँ पे कनेक्ट होगा? मदरबोर्ड में कनेक्ट होगा। किसमें कनेक्ट होगा? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो क्या होता है? सीपीयू। क्या होता है? सीपीयू। आज तक तुम लोग सीपीयू देखे हो? नहीं, रियल में सीपीयू देखे हो? कहाँ देखे हो? अरे सीपीयू मतलब अंदर से कैसा दिखता है देखे हो? चलो ठीक है, जो देखे वो ठीक है, जो नहीं देखे उसको हम दिखाते हैं। जो भी तुम्हारा प्रोसेसिंग होता है वो ये होता है सीपीयू। इसको कहते हैं सीपीयू।
दिख रहा है? यही सीपीयू, मेन सीपीयू क्या है? यही कंपोनेंट है। इतना ही छोटा कंपोनेंट क्या करता है? तुम्हारा सारा प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, ये सीपीयू कहाँ पे लगेगा? मदरबोर्ड पे लगेगा, मदरबोर्ड पे लगेगा। और मदरबोर्ड के अलावा इसमें और क्या कंपोनेंट होता है? दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है? ये बताओ, ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम कहते हैं ना। रैम जो होता है वो कैसा डिवाइस होता है? वोलेटाइल होता है कि नॉन वोलेटाइल होता है? पहला क्वेश्चन, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल होता है या नॉन वोलेटाइल होता है? मतलब रैम में क्या होता है, जो भी तुम चीज इसमें लोड करोगे, जैसे तुम्हारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है, इसमें जो भी तुम सॉफ्टवेयर लोड करोगे, स्टार्ट करोगे, वो कहाँ पे आता है? रैम में आता है। रैम जो होता है एक वोलेटाइल मेमोरी होता है, मतलब इसमें कुछ भी आया, पावर कट हुआ, तो वो तुम्हारा जो भी अनसेफ चीज था वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। दूसरा जो तुम्हारा स्टोरेज डिवाइस होता है, ये होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस करते हैं। इसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी। ये हार्ड ड्राइव है, इसको क्या कहते हैं? हार्ड ड्राइव। ये पुराना टेक्नोलॉजी है, कहीं कहीं एसएसडी भी यूज होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसमें जो लगा हुआ है तुम्हारा सीपीयू में वो क्या है? एसएसडी है। क्या है? एसएसडी। एसएसडी क्या करता है? काम उसका वही है, सेकेंडरी स्टोरेज है, जिसमें जो भी प्रोग्राम तुम्हारा है वो परमानेंटली स्टोर होता है। जो भी तुम्हारा गाना का सॉन्ग है, जो भी तुम्हारा इमेज है, वो क्या है? परमानेंटली स्टोर होता है। क्या होता है? परमानेंटली। मतलब तुम्हारा पावर कट भी हो गया, कंप्यूटर को शट डाउन भी कर दिए, बाद में देखोगे जहां पे तुम अपना सारा सामान, सारा जो भी मान लो तुम्हारे फोटोज है, वीडियोज है या कोई ऑडियो फाइल है, हर समय के लिए क्या रहेगा? सेव रहेगा। ठीक है, यहाँ पे किसी को डाउट? चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको सीपीयू। सीपीयू कहाँ लगता है? मदरबोर्ड में। फिर और क्या लगता है? रैम क्या होता है? वोलेटाइल होता है। इसमें कोई प्रोग्राम है, पावर कट होगा, उसका सारा चीज खत्म। फिर से तुमको क्या करना पड़ेगा? कोई भी अनसेफ फाइल रहेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कभी भी प्रोग्राम, कभी तुम कुछ प्रोग्राम चला रहे हो, वर्ड चला रहे हो, पावर पॉइंट चला रहे हो, उसमें कुछ स्लाइड्स बना रहे हो, तो उसको हर समय सेव करना होता है। सेव करोगे तो वो रैम से उठ के कहाँ पे चल जाएगा? अगर तुम्हारा सिस्टम में हार्ड ड्राइव लगा हुआ है तो हार्ड ड्राइव में चल जाएगा, नहीं तो जो भी तुम्हारा सेकेंडरी स्टोरेज है उसमें चला जाएगा। एसएसडी हो, हार्ड ड्राइव हो, चला जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? अब ये जो सीपीयू होता है, ये जो सीपीयू होता है, इसको ठंडा करने के लिए एक फैन लगा रहता है। तो सीपीयू जो होता है बहुत गर्म होता है, इसको ठंडा करने के लिए क्या रहता है? उसके ऊपर फैन लगा रहता है। अगर तुम लोग इस सिस्टम में देखोगे जो ऑलरेडी असेंबल्ड है, इसमें देखो यहाँ पे सीपीयू है, ये जो फैन है, फैन के नीचे ही क्या रहता है? सीपीयू रहता है। जब ये सीपीयू रहेगा, इसके ऊपर क्या रहेगा? फैन। उसको ठंडा करते रहे। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका रैम लगा हुआ है, लगा तो दिख रहा है यहाँ पे? देखो यहाँ पे रैम लगा हुआ है ना? नहीं दिख रहा है? देखो दिखेगा, देखो दिखा रैम, लंबा वाला स्टिक, रैम दिखेगा, दिखा। और इसमें क्या होता है? सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव लगा हुआ है। यहाँ सब समझ में आ गया? अब हम दूसरा, यहाँ सब क्लियर है, कोई डाउट नहीं? मतलब कैबिनेट हम बंद कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि वायर कैसे कनेक्ट करते हैं। वायर कनेक्ट करना सबको आता है? अगर तुम लोग को दे दिया जाए, बताओ। अभी ये है, अभी तुम लोग को तुम्हारे लिए है, तुम्हारे पास सीपीयू है, ठीक है, तुम्हारे पास कैबिनेट रखा हुआ है, यहाँ पे मॉनिटर रखा हुआ है, बहुत सारा तरह का वायर रखा हुआ है। एक ये वायर हो गया, एक ये वायर हो गया, और एक ये वायर हो गया। ठीक है, फिर ये सभी वायर है, माउस है, वायर है। तो बताओ कौन कनेक्ट कर पाएगा? सबको कनेक्ट करके स्टार्ट करना है।